तो जय हिंद दोस्तों सभी को। दोस्तों हम आज लेके आए हैं आपके बीएसएफ ट्रेडमैन एमपी स्टेट का। हमने आपसे बोला था जिस स्टेट के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उस स्टेट की आपको क्या करेंगे, जानकारी लेके आएंगे। क्योंकि 3-4 दिन से हमें क्या है, टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम इतने बिजी शेड्यूल में थे, हमें टाइम नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में हम आपकी जानकारी लेके नहीं आ पाए थे। और हमने जो बोला था 20 दिसंबर का, वो भी हम आपको जानकारी लेके हम आपकी कल लेके आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमें जस्ट जाना है, हमें बोला है जस्ट आपको क्या है, चेंज करके आना है। तो उतने में जितना टाइम मिला तो हमने कहा इतने टाइम में आपको एक जानकारी देके चलते हैं। और बहुत से लड़कों के कमेंट आ रहे हैं कि NSFQ का क्या है। तो NSFQ का ये है कि आपने जो संस्था करवाती है NSQ के सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन जारी करवाती, आपने वहां से तो करवा लिया, लेकिन आपने जिस शॉप पे, जिस होटल में, जिस जगह आपने काम किया है, उस जगह आपने क्या है, काम नहीं किया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस जगह कॉल कर रहे हैं। वो उस पे आपका उस जगह का नंबर है जहां उसने किया, उसका नाम है, वहां से निकाल के वहां कॉल किया जा रहा है। और फिर उनसे पूछा जा रहा है कि भाई इस नाम के बंदे ने आपके यहाँ किया है या नहीं किया है। तो वो लोग मना कर दे रहे हैं, इसलिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए वो आपको भी कॉल कर रहे हैं और आपके जहाँ से आपने किया उस मैनेजमेंट को भी कॉल किया जा रहा है। तो अगर आपने काम नहीं किया था तो उसे बोल देना चाहिए था कि यहाँ आपने यहीं काम किया था। ठीक है, चलिए तो हम लेके आए हैं आपके एमपी स्टेट की। तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि, लेकिन हम बता देते हैं। तो ये है आपकी 2022 की, और इधर है आपकी 2023 की। ये 2022 में आपका एग्जाम हुआ था ऑफलाइन। कौन सा हुआ था? ऑफलाइन। और ये हुआ था आपका ऑनलाइन। ये आपका 2022 में ऑनलाइन ऑफलाइन हुआ था, 2023 में ऑनलाइन हुआ था। और इसका सबसे बड़ा एक रीजन है NSQF। 2023 में सबसे बड़ा रीजन क्या है? NSQF। चलिए कौन सा है आपका? NSQF। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो कि आपने नहीं रखा, इसलिए अब आपको परेशान होना पड़ रहा है। आप देखिए जो हो गया उसमें आप ना घबराने से कुछ होगा ना किसी से कुछ होगा। चलिए हम, क्योंकि हमें टाइम भी कम है, तो हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। अगर हम, ये है मध्य प्रदेश स्टेट की, किसकी है? आपके एमपी स्टेट की है। ठीक है, आपके जिस स्टेट के अब सबसे ज्यादा हमारे पास कमेंट आएंगे, हम उस स्टेट की क्या करेंगे, आपको जानकारी लेके आएंगे। क्योंकि आज हमें टाइम कम है, हमें नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो लानी थी, फाइनल कट ऑफ पे वीडियो लानी थी, जानकारी लानी थी। क्योंकि हम नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन कल हम 100% इसी टाइम, अगर हम वहां से क्या है, हमें टाइम कम मिलता है। ठीक है, चलिए तो हमने कहा आपके कांस्टेबल कॉबलर की तो कितनी 59 लिस्ट गई थी आपकी 2022 में। कितनी गई थी? 59। तो आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ कितना लिखा है? 59। कितनी गई थी आपकी? 59 गई थी। और 2023 में आपकी कितनी गई है? जनरल की 48 गई है, कॉबलर की। ठीक है, और आपकी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ना पिछले साल थी और ना इस साल है। इधर आपकी फिर ओबीसी की वैकेंसी नहीं है इस साल कॉबलर में, और इस साल आपकी एससी की भी वैकेंसी नहीं है आपके कॉबलर में। ठीक है, पिछले बार आपकी से इससे फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब वैकेंसी है एसटी की। एसटी की पिछली बार 45 आपकी लिस्ट गई थी और इस बार गई है आपकी 34। कितनी गई है? 34। तो आप देख सकते हैं पिछली बार और इस बार में, यानी इस बार आपकी जनरल की 11 नंबर कम गई है और आपकी एसटी की कितने नंबर कम गई है? आपकी एसटी की भी 11 नंबर ही कम लिस्ट गई है। अब बात करें कांस्टेबल टेलर की, किसकी? कांस्टेबल टेलर की। तो 2022 का जब आपका ऑफलाइन एग्जाम था तो जनरल की आपकी कितनी गई थी? 62 से गई थी। और इधर जनरल की कितनी गई है? 49 से गई है कांस्टेबल टेलर की। 2023 में कितने से गई है? 49 से गई है। ईडब्ल्यूएस की आपके 2022 में वैकेंसी नहीं थी और 2023 में भी आपकी वैकेंसी नहीं है। ओबीसी की आपकी पिछली बार 58 से गई थी, लेकिन इस बार ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, एससी के लिए भी नहीं थी, एसटी के लिए भी नहीं थी। तो आगे इन सब चीजों की बात करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा कांस्टेबल कुक, तो कुक की कितनी? 70 गई थी। कुक की आपकी वैकेंसी पिछली बार लिस्ट कितनी गई थी? 70 गई थी। इस बार कितनी गई है? 61 गई है कांस्टेबल कुक की जनरल की। ये बात किसकी चल रही है? आपके जनरल की। तो पिछली बार जनरल की आपकी 70 गई हुई थी, इस बार आपकी 61 गई हुई है, यानी 9 नंबर आपकी कम गई है। क्यों? क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो 2 शिफ्ट में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, एक ही दिन की 2 शिफ्ट में, एक पहली और एक दूसरी में। तो
दूसरी शिफ्ट का आपका जो एग्जाम था थोड़ा टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन तो दोनों में होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा कि फर्स्ट वालों का भी होगा लेकिन सेकंड वालों का कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि वहां टफ था। और कुछ बंदों के कमेंट आ रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो भैया नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा आपका, ठीक है। अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, पिछले साल 63 गई थी और इस बार कितनी गई है आपकी 47 गई है, तो सीधे सीधे 16 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी की कुक की 68 गई थी पिछली बार और इस बार कितनी गई है आपकी 58 गई है, तो कितने का 10 का अंतर है। एससी की आपकी पिछली बार 64 गई थी, तो इस बार कितनी गई है आपकी 48 गई हुई है। एसटी की पिछली बार आपकी 50 बन गई थी, तो इस बार कितनी गई है 34 गई हुई है। देख रहे हो कितना 17 नंबर का अंतर है सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम की वजह से, क्योंकि एग्जाम तो हुआ था पिछली बार भी लेकिन ऑफलाइन, और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं वाटर कैरियर की, वाटर कैरियर की पिछली साल 76 गई थी जनरल की, और इस बार वाटर कैरियर की 48 गई है, कितनी 44 गई है जनरल की, तो कितने का अंतर हो गया 44 और 77 में, कितने का हो गया? क्यों हो गया ये हो इसलिए गया है क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम है, इस बार क्या है एनएसक्यूएफ है, एनएसक्यूएफ में बहुत सारे बंदे रिजेक्ट हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो अब जो फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अब तो खैर कंप्लीट हो गया, जिन जिन को रिजेक्ट होना था वो हो चुके हैं, सभी सेंटर ऑफ है, सभी हेडक्वार्टर में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपकी काम किस पे चल रहा है? आपकी मेरिट पे काम चल रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो गया है, नॉर्मलाइजेशन हो गया है, अब उसके सिर्फ उनकी समरी तैयार की जा रही है, ठीक है। तो आपने कहा ईडब्ल्यूएस की कितनी थी पिछली बार 63 की, किसमें वाटर कैरियर में, इस बार कितनी है आपकी 35। इधर आपकी ओबीसी की कितनी थी वाटर कैरियर की 74, और इधर ओबीसी की कितनी है 40। देख सकते हो आप कितना अंतर है 74 और 40 में, कितना अंतर है 34 नंबर का अंतर है, सीधा सीधा 74 और 40 में कितना है 34, ठीक है। आपकी एससी की पिछली बार 66 थी वाटर कैरियर की, और इस बार कितनी है 34 है। और आपकी एसटी की 53 थी और इस बार कितनी है 34। देख रहे हो कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर। क्यों है? क्योंकि इसकी वजह सिर्फ दो ही है, वजह सिर्फ दो ही है। एक तो आपका क्या है ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, दूसरा आपका एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, तो उसमें बहुत सारे बंदों को तो क्या है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहीं बाहर कर दिया था, जहां आप टेस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट वहां गए थे आप, और जो बचे कुछ बंदे थे जिनका फर्जी पाया गया, आपके सेंटरों पर फोन किया गया, उन लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां फोन किया, उन्होंने कहा कि आपने वहां काम नहीं किया है, आपने वहां से तो ऑनलाइन अप्लाई करवा लिया लेकिन आपने वहां वर्क नहीं किया। आप बॉसरमैन कांस्टेबल की तो जनरल की पिछली बार 73 गई थी एमपी स्टेट की, और बॉसरमैन की इस बार कितनी गई है 70 गई है, तो इसमें कोई ज्यादा सॉरी कितनी गई है 70 पॉइंट कुछ है, तो आप इसको कितना 71, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कितना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप बोलोगे ईडब्ल्यूएस की कितनी 55, तो इधर ईडब्ल्यूएस की कितनी 57, तो ईडब्ल्यूएस की तो भैया बढ़ी गई है पिछले बार से इस बार। ओबीसी की बात करें अगर बॉसरमैन की, तो ओबीसी की पिछली बार 68 और इस बार 67.5 यानी 68 ही मान लो, तो ओबीसी की फिक्स बराबर इक्वल में लिस्ट गई है आपकी। एससी की आपकी पिछली बार 63 गई थी और इस बार 61.5 गई है एससी की। एसटी की पिछली बार आपकी 46 थी, किसकी बॉसरमैन की, और इस बार आपकी कितनी है 46.5 है, कितनी है 46.5 यानी बढ़ गई है। जबकि ऑनलाइन में अदर जगह क्या हो रहा है आपकी 20 20 25 25 35 35 नंबर कम लिस्ट गई है और यहाँ बढ़ गई है। बार की बात करें तो आपकी 69 गई थी पिछली बार, और इस बार बार की आपकी कितनी 62 गई हुई है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी पिछली बार 49 हुई थी 2022 में, और इस बार ईबीएस की आपकी वैकेंसी नहीं थी। अगर हम बात किसकी करें ओबीसी की, तो पिछली बार 69 थी और इस बार कितनी है 58। पॉइंटों को हम एक पॉइंट आगे बढ़ा दे रहे हैं, कितनी है 58। अगर एससी की बात करें तो आपकी इस बार वैकेंसी नहीं थी। एसटी की बात करें तो पिछली साल कितनी थी 41 थी, और इस साल कितनी है आपकी 45। इस साल कितनी है आपकी 45। अगर हम स्वीपर की बात करें तो जनरल की 77 गई थी स्वीपर वाली, ठीक है, और इस बार स्वीपर की कितनी गई है 76, यानी पिछली बार से 1 नंबर कम हुआ है इस बार, कितना 1 नंबर। ईडब्ल्यूएस पिछली बार 64 गई थी किसकी स्वीपर की, ईडब्ल्यूएस इस बार 66 गई है, यानी आपके 2 नंबर बढ़े हैं। ओबीसी स्वीपर की पिछली बार 76 गई थी, ओबीसी स्वीपर की इस बार कितनी गई है 74.5 यानी 75 मान लो आप। तो एससी की आपकी पिछली बार 70 हुई थी, तो इस बार कितनी हुई है
इस बार हुई है आपकी 67। ये बात चल रही है भैया एमपी स्टेट की, और एमपी स्टेट की इसलिए क्योंकि यहाँ के सबसे ज़्यादा कमेंट थे हमारे पास, और हमें लाना तो था वादे के मुताबिक किसकी वीडियो, जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, किसकी जानकारी, 20 दिसंबर की। तो 20 दिसंबर कल ही निकला है, आज 21 है, और 22 नहीं निकल पाएगा आपका, यानी कल हम कितने भी टाइम लेट नाइट को भी आएंगे तो लेट नाइट को भी जानकारी अपलोड कर देंगे आपको, और लेट नाइट को नहीं, दिन में जब भी हमें टाइम मिलेगा, अगर 10 मिनट का भी टाइम मिल जाएगा तो हम उसको क्या है अपलोड कर देंगे। इधर देखें एसटी की तो कितनी थी 60, और इधर एसटी की कितनी थी आपकी 54, कितनी थी 54। इधर अब कांस्टेबल कारपेंटर, तो इस बार कारपेंटर की वैकेंसी नहीं थी। वाटर पेंटर, तो इस बार सिर्फ वाटर कैरियर की, कांस्टेबल बेटर की थी, तो इस बार बेटर की कहाँ है, पिछली बार बेटर की इसमें वैकेंसी नहीं थी, ठीक है, पिछली बार इसमें बेटर की वैकेंसी नहीं दिखा रहा है, पिछली बार का है आपका और वो इस बार का है आपका, ठीक है। तो ये रही आपकी एमपी स्टेट की जानकारी। अब हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट, क्योंकि हमें क्या टाइम नहीं मिल रहा है तो हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते, मोबाइल का उतना ही टाइम मिलता है तो हम उनका आपके कमेंटों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं।